हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आ आप सभी के? मस्त। तो हम भी जबरदस्त। और कैसे चली पढ़ाई आपकी? मस्त। तो पता होगा तुमने पिछली वाली वीडियो में मैथ की में अभ्यास नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 किया था और उसमें हमने 4 सवाल किए थे। बाकी सवाल इस वीडियो में हम फिनिश करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही मजे की होगी है। इंटरेस्टेड है तो आप बने रहें मेरे साथ और देखते रहें। और पीछे वाली वीडियो को जरा एक बार थोड़ा सा इस वीडियो को रोक के थोड़ा पीछे वाली को देखें। बस 5-10 मिनट 2 सवाल देख लीजिए, उसके इससे लिंक जुड़ जाएगा आपके यहाँ पर कि कैसा सर्वांतर निकलता है, कैसा टी निकलता है। ठीक है ना? क्योंकि मैं डायरेक्ट सवाल करा रहा हूँ तो आपको उसी पे पूछना है। तो लगे रहेंगे आप बात को मेरे पर, तो देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो वही वाली बात है, निम्न में से कौन सी एपी है? यदि एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा था और उसका 5वां 6वां और 7वां मैंने सवाल यहाँ पर उतारे हैं अभी, क्योंकि इस पर आने के नहीं पूरे। ठीक है ना? तो इसलिए हमने उसको अभी इतना ही रखा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो अभी उसके उतार देंगे। तो चलिए बेटे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं। 5 क्वेश्चन कहता है जी 3 प्लस वर्गमूल 2, 3 प्लस 2 वर्गमूल 2, 3 प्लस 3 वर्गमूल 3। तो डॉट ये एपी है या नहीं, इसको ध्यान करना है। तो देखिए बेटे, तो हम पहले ये लिखेंगे a बराबर के 3, पहला वाला। तो हम लिखेंगे d, लेकिन d नहीं निकालना हमें t1, क्योंकि एपी ढूंढनी है। एपी ढूंढने के लिए हमें सर्वांतर एक या एक से अधिक ज्ञात करने होंगे। तो देखो मैंने बढ़ा क्या, पहले जो निकालना उससे बढ़ा के फिर घटा के, तो एक के बना 2 और फिर घटा के a1 हो गया। पहला तो a1 होता है, दूसरा a2 होता है। तो 3 प्लस के वर्गमूल 2 माइनस के 3। ठीक, 3 प्लस के है माइनस के 3 है, 3 से 3 कट जाएगा बेटे, बचेगा वर्गमूल 2। क्लियर? अब d2 को देखेंगे। d2 बराबर से बढ़ा के a3 माइनस का घटा के a2। अब देखो तीसरा 1 2 3, तीसरा ये वाला हुआ ना, 3 प्लस के 2 वर्गमूल 2 माइनस, अब a2 कितना है, 3 प्लस का √2। बेटे 2 संख्याएं हैं इसलिए हमने इसे ब्रैकेट में बंद रखा है ताकि हमारा निशान खुल सके, बढ़ सके। तो देखो 3 प्लस के 2√2। देखो बेटे निशान माइनस का, तो अंदर वाले निशान बदल जाएंगे, माइनस का 3 माइनस का वर्गमूल 2 प्लस माइनस इससे तो ये कट गया। 2 वर्गमूल प्लस के हैं और एक माइनस का बचा हुआ है, 2 वर्गमूल 2 माइनस के वर्गमूल 2। अब इसको बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। यह 2 वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 जो ना 2 हैं, एक वर्गमूल ये रहा और एक वर्गमूल ये रहा, ये 2 वर्गमूल है। यानी इसको हम 2 वर्गमूल को इस प्रकार लिख सकते हैं, एक वर्गमूल ये रहा, एक वर्गमूल ये रहा। तो 2 वर्गमूल हो गए, नहीं वर्गमूल तो 2 हो गए, तो 2 लिख दिया। अब यहाँ से एक हमने क्या करना था, घटाना था। तो एक से कट जाए, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो देखिए बेटे यहाँ बचे हुए वर्गमूल 2, तो इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप पता चल गए। तो 2 में से एक यहाँ पर डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। 2 वर्गमूल 2 है, ये 1 है, तो 2 में से क्या 1 बचेगा, 1 वर्गमूल 1। ठीक है ना? अब देखो सर्वांतर d1 और d2 कैसा है, आपस में बराबर है, तो इसलिए लिख सकते हैं हम d1 बराबर d2। और जब बराबर है तो ये कैसी है, एपी से होनी है। तो लिख सकते हैं 3, इसलिए 3 प्लस का √2 3 प्लस का 3√2 हमारी एपी है। ठीक है ना? अब एपी है तो बुझा रहा सर्वांतर, सर्वांतर मतलब डी होता है। डी का मान कितना है, √2। ठीक प्यारे बच्चों, आगे ना पहली वाली बात समझ में। चलिए अब इसको देखते हैं। इसको अगर देखें तो यहाँ पर a बराबर 0.2, तो d1 बराबर पहले बढ़ाएंगे यानी a2 माइनस फिर घटाएंगे a1। a2 देखें बेटे कितना आपका 0.22 माइनस के 0.2। अब बेटे इसको घटाना है। देखो कोई वाली बात, पहले दशमलव वाला लिखो, फिर 2 2 है, फिर 0, दशमलव के नीचे दशमलव, इधर वाला इधर, इधर देखो इधर तुरंत है 2 और यहाँ पर हम 0। तो यहाँ तो कुछ घटेगा नहीं, तो इधर तो नहीं रहेगा, और यहाँ पर घट गया तो 0 रहेगा। तो पॉइंट यहाँ पर आ गया हमारा 0। तो बेटे कितना है, 0.02। ठीक, अब देख लेते हैं। अब d2 को लिखते हैं, d2 पहले बढ़ाओ यहाँ पर a3, फिर घटाओ a2। a3 मतलब 1 2 3, 3 ये है, 0.222 माइनस 0.22। ठीक, फिर वही तरीका 2 2 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर वाले देखो बेटा 2 हैं, 2 2,
यहाँ पर तो कुछ नहीं, तो ये तो ऐसे रहेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0.0, 0.002। क्या बताइए, ये और ये सर्वांतर समान है? नहीं, यहाँ पर एक 0 है, यहाँ पर 2 0 है, ठीक है ना। यहाँ पर कितनी है, 1 0, और यहाँ पर कितनी है, 2 0, तो इसलिए सर्वांतर समान नहीं है, तो बराबर ये एपी श्रेणी नहीं है। तो इसका मतलब हो गया D1 इक्वल नॉट D2 के, ठीक है ना। तो इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए 0.2, 0.22 अब 0. क्या नहीं है, एपी नहीं है, ये लिख देते हैं एपी नहीं है। अब इनका जब एपी नहीं है तो समांतर भी नहीं होने का, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। तो इसका समांतर भी नहीं होगा, तो इसलिए ये वाला काम कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की तरफ। तो बेटे 7 देखिए, हाँ 7, थोड़ा सा इधर से करते हैं। देखो a बराबर कितना, 0, तो D1 बराबर देखो कितना हो गया, D1 बराबर होगा पहले बढ़ा के फिर घटा के, तो देखो घटा के कितना, 1 2 2, ये है माइनस के 4, माइनस के 8, तो बेटे माइनस 8 A1 लिखना, तो A1 तो पहला होगा 0। अब 0 को किसी में घटाओ या जोड़ो, संख्या वही रह जाती है, तो देखो बेटे माइनस के 4 आ गया, तो इसलिए D2 निकालें। D2 क्या होगा, आपको बढ़ा के पहले फिर घटा के, A3 देखो 1 2 3 3, ये है माइनस के 8, माइनस के, तो माइनस के 4, माइनस के 8 प्लस के 4 बराबर देखो 4 माइनस के। तो देखो बेटी ये अंतर और ये अंतर कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो जब ये दोनों बराबर हो गए तो ये वाली श्रेणी कैसी हमारी, एपी हो गई। तो 0 0 माइनस के 4 माइनस के 8 माइनस के 12 क्या हमारी एपी है। आज सर्वांतर हो गया, सर्वांतर डी बराबर कितना हुआ, -4, ये भी आंसर रहा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 9वां 10वां 11वां, ठीक है ना। क्वेश्चन को उतार नहीं ना डायरेक्ट, क्योंकि बहुत लंबे क्वेश्चन है तो सारा बोर्ड इस पर जाता है, ठीक है ना, इसलिए आपको यहीं पर डायरेक्ट समझा दिया जा रहा है लिख कर, ठीक है। चले बेटे क्वेश्चन नंबर इस पे चलते हैं, हम सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो देखो बेटे a बराबर तो लिखे -1/2, बहुत बढ़िया। हमें निकालना D1, तो D1, अच्छा बेटे अगर हाँ कुछ बातें ये है कि सर कुछ बच्चों के दिमाग में, कुछ सरों ने थोड़ा सा स्पेशल तरीके से कराया, मैंने बताया ना यहाँ पर इजी वे और शॉर्ट कम टाइम में ज्यादा सिखाया जाता है। तो हो सकता है, देखो मैं बता देता हूँ आपको कि सर ने ये बताया होगा, ये बेटे ये A1 लिख लो, फिर ये A2 लिख दो, फिर ये A3 लिख दो, और फिर ये A4 लिख दो, ठीक है ना। फिर यहाँ पर D1 निकलवाया होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, अगर ऐसे लिख देते हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और डायरेक्ट भी करते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर कहीं नहीं कटते, क्योंकि हमने पहले ही सीख लिया है। और सर को जो चेक करते हैं को भी उन्हें पता है कि 1 2 3 4 यानी A1 A2 A3 कहाँ पर है, ठीक है ना। इसकी जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो भी नहीं है, तो काम चल जाता है, ठीक है ना बेटे। तो A बराबर हो गया -1/2। अब D1 बराबर, तो देखो A2 -A1, तो हमें सबको पता है कि श्रेणी में होते ही 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, A पर क्या भी सकते हैं, पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, A क्या होता है हमारा पद। तो देखो बेटे A2 कितना, -1/2, -1/2, A1 ये रहा, तो निशान कैसे हो गया, -1/2 प्लस 1/2, इससे ये क्या हो गया, कट गया, तो बराबर क्या बच गया बेटे 0। तो ये समझ में आ गई बात को ना। हाँ तो ऐसे निकालेंगे हम D2 क्या है, देखो मैंने घटा पहले बढ़ा के, 2 है ना 3, बढ़ा के फिर घटा के 2, 3 की जगह 2, 3 देखो 1 2 3, -1/2 -1/2, 1/2 प्लस का 1/2, ये कहेगा बेटे कितना रहेगा 0। तो देखो D1 और D2 कैसे है आपके बराबर है, तो D1 बराबर के हो गए D2, तो ये वाली श्रेणी कैसी होगी आपकी AP। AP है, तो D बराबर कितना रहेगा बेटे आपका 0, तो ये भी आंसर रहा, ठीक। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 को देखा तो बेटे देखो A बराबर 1, तो D1 बराबर क्या निकालेंगे, इससे बढ़ा के A2 माइनस फिर घटा के A1,
A2 कौन सा है, ये वाला 3 माइनस A1 कितना है, ये वाला। तो देखो बेटे यहाँ पर कितना बचा 2, तो यहाँ निकालेंगे 2, तो इसे बढ़ा के A3 माइनस का A1, इसे घटा के मतलब 2, 3 देखो 1 2 3 9 है, माइनस 2 कितना है 3 है, अब 6, तो देखो ये 2 है और ये 6 आ गया, तो यानी D1 और D2 बराबर नहीं है, D1 D2 बराबर नहीं है D2 के, तो क्या रहा, ये बराबर नहीं है तो ये AP70 नहीं है। AP नहीं है, जब AP नहीं है तो बच्चों इसका सर्वांतर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 देखें, A बराबर का A, तो यहाँ निकालते हैं D1 बराबर का, D1 बराबर का बढ़ा के फिर घटा के, तो 2 कौन सा 1 2 2 ये वाला 2A माइनस का 1A, जैसे वर्गमूल में करा था बेटे सी, ये 2A है मतलब A है यहाँ पर, एक ये है, ये प्लस यहाँ पर माइनस, तो इससे तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा 1A, तो इसे यहाँ पर लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, 2A में से अगर एक ही घटाते हैं तो 1A बचता है, ठीक। तो D2 देखें बढ़ाकर यानी A3, फिर घटाकर यानी A2 बराबर A3 कितना हमारा 3A, A2 कितना है 2A। बेटे देखो 3A में से 2A घटेंगे, जैसे यहाँ पर घटे थे 3A में से 2A घटे तो 1A बचेगा, तो देखो बराबर आ गए, तो इसका मतलब ये हो गया D1 बराबर हो गया D2 के, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वाली श्रेणी कैसी होगी आपकी AP, यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए A 2A 3A 4A AP है। जब ये AP है तो इसका सर्वांतर भी चाहिए, सर्वांतर क्या हो गया, ये और ये बराबर है, तो इसलिए सर्वांतर हो गया D, ठीक है ना भैया बच्चों। तो ये रहा आपका आगे वाला सवाल। अब देखते हैं 11वें सवाल को, तो देखते हैं 11वां सवाल, A बराबर का A, हमें तो D1 निकालना है, A2 माइनस का A1, A2 कितना A स्क्वायर, A1 का मान कितना है A, तो बेटे पहले तो ये घट नहीं सकते क्योंकि ये स्क्वायर है बेटे, घात 2 है, ये 2A नहीं है, घात 2 है, अब घात 2 में से ये हो नहीं सकता तो A कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहाँ पर घात 2 में से एक कॉमन गया तो यहाँ पर बचेगा A माइनस का A कम A, एक बचा। चलो आगे, अब D2 देखते हैं, तो पहले बढ़ाओ फिर घटाओ, A3 क्या हमारा, A2 क्या हमारा A स्क्वायर, तो बेटे देखो यहाँ पर A स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा A माइनस का 1। देखो बेटे ये और ये तो बराबर है, लेकिन ये और ये बराबर नहीं है, जब ये बराबर नहीं हुए, ये वाले बराबर नहीं हो तो सर्वांतर हो समान ही नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसलिए हो गया हमारा D1 बराबर D2 बराबर नहीं है, तो इसलिए लिख सकते हैं हम A A2 A3 A4 AP नहीं है, जब ये AP नहीं है तो इसका सर्वांतर भी नहीं हो सकता। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 13 14 और 15 की तरफ, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, 11 क्या है, अब इसको अंत कर देंगे, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। तो देखो गो क्वेश्चन नंबर 11, वर्गमूल 2 4 वर्गमूल 8 वर्गमूल 18 वर्गमूल 32 वर्गमूल, तो बेटे इसको हम तोड़ के देखते हैं कि कुछ हो जाए, तो वर्गमूल 2 है ये भी यहाँ 2 में तोड़ लेंगे, जो अंदर 2 है तो 2 में तोड़ लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2, इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 2 का वर्गमूल, इसको लिख सकते हैं हम 9, 2 में तोड़ना 2 नहीं 18, तो 9 गुणा 2, इसको 16 दूनी 32 में तोड़ सकते हैं। अब ये नुगैवसा तोड़ा कैसे, देखो बेटे हमारा सबसे वर्गमूल 2 है, तो इन 2 से भाग दे के तोड़ते हैं, देखो 8 में हमने 2 का भाग दिया, यानी इन दोनों की गुणा, यानी 9 गुणा 2 हो गया ना 18, सॉरी 8 था ये, 2 चौक 8, ठीक, ये 4 2 की गुणा, यानी 4 गुणा 2 हो गया नहीं 8, तो देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 2 लिख सकते हैं, ऐसे हमने 2 का भाग इसमें दिया, 2 ने 18 तो 9 गुणा 2 लिख सकते हैं, 2 का भाग इसमें दिया तो इतना लिख सकते हैं, क्यों, इससे हमें आसान समझ में आ सकता है। तो देखिए बेटे इसको तो हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2, इसको लिख सकते हैं हम कितना लिख सकते हैं, मान लीजिए इसका 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 2 वर्गमूल 2, ठीक, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 वर्गमूल 2,
और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 4 वर्गमूल 2। यानी ये वाली श्रेणी इस तरीके से बन सकती है। ठीक, अच्छा सर दूसरे तरीके से भी करा देते हैं, आप तो ये समझ में आ गया, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, बात एक ही है। हम दूसरे तरीके से डायरेक्ट मतलब D1 और D2 निकाले तब भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दिखाता हूं, चलो मैं आपको। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर a तो बराबर आ गया, a का वर्ग है वर्गमूल 2, ठीक है ना। तो D1 बराबर, दोनों मेथड है बेटे, दोनों तीनों से हो जाता है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बस आपको समझना है। अगर हम A1 लिखते हैं तो देखो A2 माइनस का A1, मास्टर जी वाला दिखाते हैं जो मास्टर जी आपको कराते हैं। तो A2 यहाँ पर लिखेंगे वो बेटे वर्गमूल 8 माइनस A1 का कितना लिखेंगे वर्गमूल 2। ठीक, ये तो है A1 A2 A2। अब देखो हमने 8 को कितना लिखा तो वर्गमूल 2, तो 8 को लिख सकते हैं हम 2 वर्गमूल 2 माइनस ये वर्गमूल 2 है, ये अभी हमने घटाया था, घटाया था पीछे सवालों में। तो 2 वर्गमूल में से 1 वर्गमूल जाएगा तो 1 वर्गमूल 2 बचेगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार निकाल सकते हैं D2, यानी बढ़ाकर और ये घटाकर। तो बढ़ाकर A3 एरिया बेटे 18 वर्गमूल। अब यहाँ पर आ गया A2 कितना है आपका, A2 है आपका 8 वर्गमूल। इसको भी ऐसे देखो 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3 वर्गमूल 2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 वर्गमूल 2 माइनस, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 2। तो ये 3 वर्गमूल 2 है और ये 2 वर्गमूल 2 है। तो बेटे 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1 वर्गमूल बचेगा। ठीक, 1 वर्गमूल, ये भी बराबर हो गया ये भी बराबर हो गया। तो D1 बराबर हो गया D2 के, ठीक है ना। अच्छा आप इसे डायरेक्ट लिख सकते थे A2 1 2 3, यहां से डायरेक्ट लिख सकते 2 ये रहा, डायरेक्ट लिख दो 2 यहीं पर, ठीक है ना, और 1 ये रहा। अब यहां पर आ गया 3, तो 1 2 3, 3 यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो ये वाला, अरे यार डायरेक्ट, ठीक है ना। तो यहां से भी आप लिख सकते हो, यहां से भी लिख सकते हो, सारणी भी बना सकते हो इस प्रकार दोबारा तिबारा। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है कि सर ये वाला लिखवा दिया तो यहां से डायरेक्ट निकाल दिया, तो मैंने आपको निकालना बताया है, ठीक है ना, कि इस प्रकार हम इसको इस प्रकार रूप में लिख सकते हैं। तो अब ये बराबर हो गया, तो ये वाली श्रेणी हमारी कैसी हो जाएगी बेटी AP वर्गमूल 2 वर्गमूल 8 और वर्गमूल 9 यानी 18 बेटे और वर्गमूल 32 आपकी AP है। सर्वांतर क्या रहेगा D बराबर आपका वर्गमूल 2, ये रहा आंसर, ठीक है ना। अब चलते हैं 12 की तरफ को, 12 की तरफ को। तो देखो बेटे 12 की, तो यहाँ पर तो अब इसको तोड़ने की, इसको भी तोड़ सकते हैं, हाँ 3 3 दूनी 6। अगर हम इसको लिखें बेटे 3 गुणा 2, देखो तो यहाँ तो 4 का वर्गमूल निकल गया था 2, यहाँ 3 का वर्गमूल नहीं हो सकता, ना ही 2 का वर्गमूल हो सकता, इसका वर्गमूल आ सकता है 3। चलो इसका लिखे 4 गुणा वर्गमूल, सॉरी 4 या 12, इसका वर्गमूल आ सकता है। तो बेटे लिख सकते हैं, तो इसका वर्गमूल तो आ नहीं सकता है, तो इसका वर्गमूल तो 6 लिख सकते हैं, और ये वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 3 वर्गमूल 6 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 3। ठीक, अब निकाल सकते हो, तो A बराबर क्या बेटा वर्गमूल 3। अब D1 बराबर बढ़ा के A2 माइनस घटा के A1, ठीक है। A2 क्या हमारा, A2 देखो 6 है तो वर्गमूल 6, A1 कितना वर्गमूल 3। तो बेटे ये तो घट नहीं सकता, 6 वर्गमूल है 3 वर्गमूल है, तो इनका मान निकालना पड़ेगा, या तो जब घटाओ, नहीं तो ये घट ही नहीं रहे तो इसे छोड़ दो। तो होगा D2 बराबर का बढ़ा के 3 माइनस घटा के 1 2 सॉरी 3, देखो बेटे 1 2 3 3 है, वर्गमूल 9 माइनस के वर्गमूल 2 कितना है वर्गमूल 6। अभी मैंने बताया इसको तो 3 कर सकते हैं आप माइनस, लेकिन वर्गमूल 6 को नहीं कर सकते, इसको ना घटा सकते ना जोड़ सकते, इसलिए ये बराबर। तो ये और ये आपस में कैसे हैं बराबर नहीं है, तो इसलिए लिख देंगे D1 बराबर के D2 ये बराबर नहीं है, इसलिए आपकी वर्गमूल 3 वर्गमूल 6 वर्गमूल 9 और वर्गमूल 12 AP श्रेणी नहीं है। ठीक, अब AP नहीं है तो सर्वांतर नहीं होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो देखो 14 यहाँ पर लिखा हो, तो A1 बराबर हो गया 1 की घात 2, हमें निकालना है D1 बराबर बढ़ा का A2 माइनस का A1, A2 कितना 3 3 की घात 2 माइनस A1 कितना है 1 की घात 2।
तो बेटे 3 की घात 2 करेंगे तो 3 गुणा 3 करते हैं, 3 तिया 9 माइनस का 1 की घात 2 करोगे, 1 की घात 2 हो, 12 हो, 13 हो, कितनी घात हो, 1 का मान 1 ही आता है गुणा करने में, ठीक है ना बेटे। तो देखो यहाँ पर कितना है 8। चलिए D2 निकालें आप, बढ़ाकर 3 घटाकर 2, A3 कितना हुआ 5, 5 की घात 2 माइनस 3 की घात 2, 5 की घात 2 करोगे 5 पंजे 25 माइनस 3 की घात 2 करोगे 3 तिया 9, अभी तो बताए थे, ठीक है ना। 25 में से 9 गए, बचेगा 16। ये भी कैसे आपस में बराबर ही नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, तो D1 बराबर नहीं है, D1 बराबर नहीं है D2 की, तो इसलिए ये वाली श्रेणी कैसी होगी, 1 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 7 की घात 2, AP नहीं है। जब AP नहीं है तो इसका ये सर्वांतर नहीं होगा। चलते हैं 15वें पर, देखिए 15वें को क्या कहते हैं, 1 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 73 देगा। तो बेटे देखो A बराबर की है 1 की घात 2, तो D1 निकालेंगे, D1 बढ़ाकर A2 माइनस का A1, A2 कितना है 5 की घात 2 माइनस 1 की घात 2, तो बराबर देखो 25, 1 की घात 1 ही रहती है बेटे 24 हो गया। अब D2 निकालो, बढ़ाकर और फिर घटाकर, तो ये हो गया बेटे 7 की घात 2 माइनस 5 की घात 2, 7 7 49 माइनस 25, बेटे कितना है 24। ओहो ये देखो ये तो कैसी रहेगी बराबर, यानी आपकी D1 बराबर होगी D2 के, तो ये लिखेंगे इसलिए 1 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2 और 73 डॉट 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 डॉट, कैसी है आपकी AP है, और D बराबर आ गया 24, यही आपका रहा आंसर। इस प्रकार 5.1 का हो जाता है समापन, ठीक है ना। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और चैनल को बढ़ाते रहें। तो मिलते हैं 5.2 के इंट्रोडक्शन में आपको, ठीक है ना। तब तक के लिए